अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, अगेन एक केक के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने पिछले 2-3 केक्स में फिलिंग एक सिखाई थी जिसकी मैंने मेथड नहीं बताया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को मेथड ही बता दूँ। तो बस मैंने जो 2.5 पार्ट ऑफ चॉकलेट 1 पार्ट ऑफ क्रीम गनाश बना के रखी थी, उसमें मैंने विपिंग क्रीम में उसमें ऐड कर दी। आप लोगों के सामने कुछ फटी फटी सी होगी, परेशान नहीं होएगा, थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बड़ी स्मूथ सी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो केक था मेरा इनसाइड फ्लेवर यही फ्लेवर था, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए था, तो फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस तरह से क्रीम में ये फ्रोस्टिंग बना लेती हूँ और ये बहुत, यकीन करें, बहुत मज़े की बनती है। और अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम चीज़ डाल दें तो उसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाता है फॉर द वेरिएशन, अगर आप करना चाहें, लेकिन मैंने इसमें नहीं किया। जब कभी करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं फिलिंग कर रही हूँ इसकी इसी मेथड के साथ, और इसकी फिर मैं ऊपर से कर दूँगी गनाश के साथ क्रम कोटिंग। आपको पता है कि मैं केक को सोक भी ज़रूर करती हूँ ताकि खाने में भी बड़ा मज़े का लगे। ऊपर से मैं वही गनाश 2.5 पार्ट ऑफ चॉकलेट 1 पार्ट ऑफ क्रीम में कौन सी यूज़ करती हूँ, क्रीम में विपिंग क्रीम नहीं यूज़ करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेयरी क्रीम यूज़ करूँ। उससे ये होता है कि चॉकलेट और जब क्रीम फीकी होती है तो उसका मीठा बड़ा बैलेंस रहता है। तो आप लोग इसमें विपिंग क्रीम लिक्विड वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बताती हूँ, जो मैं बना रही हूँ, जो मैं बनाती हूँ। मैं इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं बनाती हूँ आप लोग भी वैसा बनाएं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें, क्योंकि अभी एक हैं, उन्होंने मुझे ये मेरा जो केक था जिस फ्रोस्टिंग मैंने फिलिंग में डाली है ना, उन्होंने ये केक बनाया था, उनका नाम नीतू है। तो वो मुझे उन्होंने वो बनाया केक और उनसे शेयर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उन्होंने बताया कि आप ही ये जो कलर था, ये मैं बड़ा परेशान थी कि ये माल्ट और न्यूटेला में ही सिर्फ बन सकते हैं, तो मैंने आपकी रेसिपी से ट्राई किया, बहुत अच्छा बना। तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलें किसी का एक जो मेथड है कभी कभार नहीं समझ में आ रहा होता, तो वो उनको समझ में आ गया मेरी वीडियो की वजह से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास होता है। तो बस फिर खुशी होती है बहुत देखकर। और बस फिर मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर ली थी। आपको पता है कि मैं पहले गनाश के साथ बटर क्रीम करती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बटर क्रीम के साथ करती हूँ, फिर मैं अगेन बटर क्रीम के साथ करती हूँ। अच्छा, जो फाइनल कवरिंग है उसमें बहुत कम बटर क्रीम यूज़ होता है और मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया। आप लोग देख रहे हैं मैंने ब्लू कलर उसमें ऐड कर दिया और बस मैं मिक्स करके उसको कवर कर लूँगी केक को। तो बस यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो केक था ना, ये मेरी रेगुलर क्लाइंट हैं और ये वो क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे, जब मैं कराची शिफ्ट हुई थी, मूव किया था मैंने यहाँ पर, ये मेरी पहली कस्टमर थी जिन्होंने मुझसे केक बनवाया था। तो मैं इनको कभी भी नहीं भूल सकती, इनको कभी इग्नोर नहीं कर सकती। ये कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, लेकिन ये वहाँ से भी मुझे लगातार अपनी फैमिली के लिए ऑर्डर देती थी। तो बस बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे रेगुलर कस्टमर्स हमारे पास दोबारा आ रहे होते हैं केक बनवाने के लिए, तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, आपको पता है कि मैं बहुत ऑर्डर्स नहीं लेती, मैं बहुत लिमिटेड अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। मैं उस पर ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली, बच्चे सब देखने होते हैं, तो मैं काम अपनी इंजॉयमेंट के लिए करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बस मुझे इतना काम मिले कि जितना मैं अच्छा कर सकूँ। तो बस फिर अब आ जाते हैं केक पर। अच्छा, ये केक उन्होंने बनवाया था, कोई इनका आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे, तो उनके लिए बनवाया था। तो बस मुझे इसके लिए फ़्लैग्स बनाने थे, एक पाकिस्तान का, एक नीदरलैंड्स का। तो बस फिर मैंने फ़्लैग्स वो फॉन्डेंट से ही बनाए थे। आपको पता है इतनी गर्मी है, इतना ह्यूमिडिटी है कराची में, और जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो समंदर के बहुत करीब हूँ, मतलब समंदर मेरे घर से नज़र आता है। तो फिर इस गर्मी में ना मैं बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट के टॉपर्स नहीं बना के रखती, मैं उसी टाइम बनाती हूँ 1-2 घंटे पहले और उसका काम करती हूँ। ये भाई मोती वाला जो है ना, एक सिलिकॉन मोल्ड जिसमें पर्ल्स की टाइप के निकलते हैं, यकीन करें मेरे से कभी भी ये तस्वीर नहीं निकलती बाहर, मतलब मेरे से नहीं निकलता ये। मैं भी टूटे टूटे जो सारे उसके होते हैं ना, उसको जोड़ देती हूँ। तो बस फिर यही करना पड़ता है, जुगाड़ी काम, क्योंकि जब क्या है, हर चीज़ में हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कहीं हमारे पास भी एरर होते हैं। तो बस ये मैंने फ्लैग्स लगा दिए थे, बीच बीच में मुझे हार्ट लगाना था, कुछ क्लाउड्स लगाने थे, और ये मेरा केक रेडी था, आप लोग के सामने है। बहुत प्यारा बना था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा, और ये जो एरोप्लेन बनाया है मैंने फॉन्डेंट से, ये कैसा लगा। अच्छा, इसका भी जो मैंने वो बनवाया था ना, क्या कहते हैं उसको, वो एक पेपर पर, मैं अपनी बेटी से बनवाया था। तो मैं ये अपने काम अपनी बेटी इशाल से करवाती हूँ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, उनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। तो बस फिर इस पर मुझे लिखना था वेलकम होम नोमान, जो कि मेरा बोर्ड पे पूरा ही नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मेरा सेट हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसको कट करके और मैंने चिट लगा दिया और उसमें मैंने लिख दिया, क्योंकि ये पूरा ही नहीं आ रहा था इसके ऊपर। तो बस ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं। देखिए, मैंने फिर स्मॉल सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ करके ना एक मैंने फॉन्डेंट की चिट पे कर दिया था। तो बस ये मेरा केक रेडी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।